रिन्यूएबल एनर्जी समिट का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। भूमि पर 100% स्टैंप ड्यूटी में छूट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष के लिए 100% की छूट, सोलर पावर परियोजना हेतु पर्यावरण क्लियरेंस के लिए जाने की छूट, थर्ड पार्टी को पावर सेल अनुमन्य किया गया है, जिसमें पावर सेल पर इंट्रा स्टेट में व्हीलिंग ट्रांसमिशन चार्जेस पर 50% तथा इंटर स्टेट पर 100% की छूट दिए जाने का प्रावधान भी हमारी इस पॉलिसी के अंतर्गत है। प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापना हेतु 5 मेगावाट एवं अधिक क्षमता की सोलर पावर परियोजना के ग्रिड संयोजन हेतु पारेषण लाइन पर आने वाले व्यय राज्य सरकार के द्वारा वहन करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, जैसे 5 मेगावाट से 10 मेगावाट क्षमता के लिए 10 किलोमीटर तक, 10 मेगावाट से 50 मेगावाट क्षमता के लिए 15 किलोमीटर तक और 50 मेगावाट से अधिक के लिए 20 किलोमीटर तक ये सुविधा प्रदेश सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत सुविधा दे रही है। प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इस कॉरिडोर में उत्पादित ऊर्जा की निकासी के लिए पारेषण तंत्र के विकास पर लगभग 5500 करोड़ रुपए व्यय करने की संभावना है। वर्ष 2021 से 2025 तक 4 वर्षों में प्रतिवर्ष 1000 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित कर लक्ष्य प्राप्त करने की योजना तैयार की गई है। प्रदेश में निजी विकासकर्ताओं द्वारा अब तक कुल 969 मेगावाट क्षमता की यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई है। सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत आमंत्रित बिडिंग के माध्यम से 1122 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओं का आवंटन अब तक किया जा चुका है। इनमें से 500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की कमीशनिंग मार्च 2021 तक अपेक्षित है। सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 535 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाएं ओपन एक्सेस के अंतर्गत थर्ड पार्टी विक्रय अर्थात कैप्टिव उपयोगार्थ स्थापना हेतु आवंटित की गई, जिनमें से 70 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की कमीशनिंग हो गई है। अवशेष की कमीशनिंग मार्च 2021 तक अपेक्षित है। ओपन एक्सेस के अंतर्गत थर्ड पार्टी यानी कैप्टिव उपयोगार्थ 900 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के आवंटन की कार्रवाई यहां पर गतिमान है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल सोलर पावर पार्क योजना के अंतर्गत जनपद जालौन में 1200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर पार्क की स्थापना की एक सैद्धांतिक सहमति MNRE से प्राप्त हो गई है। इस पार्क की स्थापना यूपी नेडा एवं NHPC लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड द्वारा की जाएगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल सोलर पावर पार्क योजना के अंतर्गत जनपद झांसी में तथा जनपद ललितपुर में 600 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर पार्क की स्थापना
की एक सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान की गई है। इन सोलर पार्क की स्थापना यूपी नेडा और टीसी की लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम टिस्को लिमिटेड द्वारा की जाएगी। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कृषकों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना प्रारंभ की गई है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश में भी संचालित करने की व्यवस्था की गई है। पीएम कुसुम के कंपोनेंट ये के तहत कृषकों द्वारा अपनी अनुपयोगी भूमि पर 500 किलोवाट क्षमता से लेकर अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। स्थापित सोलर पावर प्लांट का ग्रिड संयोजन 33/11 केबी सब स्टेशन पर किया जाएगा। इस प्रकार चिन्हित सब स्टेशन की 5 किलोमीटर की परिधि में अनुपजाऊ या बंजर भूमि पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कृषकों के द्वारा की जा सकती है। भारत सरकार से 75 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके सापेक्ष कृषकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई बिडिंग के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। MNRE भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में पीएम कुसुम योजना प्रारंभ किया गया है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 8000 सोलर पंप का लक्ष्य 19-20 के लिए निर्धारित किया गया है और निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में इसकी स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा कृषि विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत निजी ग्रिड संयोजित नलकूपों का सौर ऊर्जीकरण करते हुए नेट मीटरिंग के माध्यम से अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन का लाभ देकर कृषकों की आय में वृद्धि का भी प्रावधान है। कृषकगण सिंचाई के उपरांत अतिरिक्त उत्पादित विद्युत का विक्रय राज्य की विद्युत वितरण कंपनी को भी कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 20,000 निजी नलकूपों का सौर ऊर्जीकरण किया जाना लक्षित है। ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। अब तक प्रदेश में कुल 229 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना कराई जा चुकी है। प्रदेश में जैव ऊर्जा प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बायोफ्यूल से संबंधित उद्यम की स्थापना पर 15 से 25% वित्तीय उपादान, 10 वर्षों तक SGST की प्रतिपूर्ति तथा भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक बायोफ्यूल उत्पादन के उपयुक्त 14 प्रस्तावों की स्वीकृति दी जा चुकी है। वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा की बचत और संरक्षण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2018 में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2018 की अधिसूचना जारी की गई है। इसी क्रम में ECVC को भवन संहिता में अंगीकार किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश आवास विभाग द्वारा जनवरी 19 में एक शासनादेश भी निर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत इस संहिता से आच्छादित प्रदेश के सभी सरकारी एवं वाणिज्यिक भवनों का निर्माण ECVC मानकों के अनुरूप ही किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों के मुख्य ग्रामीण बाजारों में सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना प्रदेश के अंदर संचालित की गई है।
योजना के अंतर्गत अब तक 25,569 संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में 7,000 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। योजना के प्रथम चरण में चयनित राजस्व ग्रामों में अब तक 13,791 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2,500 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना प्रस्तावित की गई है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में ऐसे सभी घरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाना है जिन्हें ग्रिड लाइन से विद्युतीकृत किए जाने में कठिनाई है। लगभग 1 लाख घरों को सोलर पावर पैक के माध्यम से विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत लगभग 45,000 घरों में सोलर पावर पैक अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालयों में सोलर आरओ वाटर संयंत्रों की स्थापना की योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत अब तक 3,400 प्राथमिक विद्यालयों में इस सुविधा का लाभ प्रदान किया गया है। प्रदेश में सिंचाई हेतु कृषकों का अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाने की योजना भी क्रियान्वित की गई है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षमता की कुल 29,648 सोलर पंप्स की स्थापना भी कृषकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। मुझे विश्वास है कि जिस भाव के साथ भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इस समिट का आयोजन किया है, यह निश्चित ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। और ग्रीन एनर्जी आज की आवश्यकता है। आज की इस आवश्यकता को ध्यान में रख करके जिस ऊर्जा के साथ, जिस विजन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय ऊर्जा मंत्री CRK सिंह जी ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, मुझे विश्वास है कि निश्चित ही हम लोग उस विजन के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में यह देश नई आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में सफल होगा। इस पूरे समिट के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। रिन्यूएबल एनर्जी समिट मीट के दौरान वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जो बातें कही उसकी प्रमुख बातें आपको बता दें। नलकूपों के सौर ऊर्जीकरण से किसानों की आय बढ़ेगी। 2022 तक 20,000 निजी नलकूपों के सौर ऊर्जीकरण का लक्ष्य। बायोफ्यूल के उत्पादन पर भी जोर रहेगा। कमर्शियल प्लेस को लेकर भी चर्चा हुई और 1 लाख घरों को सौर ऊर्जा सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है। प्राइमरी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल बिजली की आपूर्ति के लिए सोलर संयंत्र। 3,400 प्राथमिक स्कूलों में यह सुविधा दी जा चुकी है।